मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि पे जो अगस्त के महीने का मासिक राशिफल है। शुरुआत करते हैं आपके लगन से, आपकी राशि से। सिंह लगन या सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है और सूर्य 17 अगस्त को आपकी यानी स्वयं की राशि में आ जाए। अभी वर्तमान में वह आपकी राशि से द्वादश घर में बैठा हुआ है, लेकिन जब आपकी राशि में आएगा, स्वयं की राशि में आएगा, स्वयं के रहेंगे तो उत्तरोत्तर बली हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा और आपके लिए लाभकारी संयोग रहेगा। आपके अंदर जो तेज है, जो पुरुषार्थ है, उसमें वृद्धि होगी। आपके तेज से, आपके प्रभाव से कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो एक मनमोहक दृश्य रहेगा। आपकी वाणी पे, आपके चेहरे पे, आपके द्वारा किए गए कार्य प्रशंसनीय। आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आपके अंदर ईगो ना आए और अनियंत्रित ना हो, ऐसी कोशिश करिए, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बच करके रहें, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्रोध, उत्तेजनाओं में कमी लाने की कोशिश करनी है, ये आपको ख्याल रखने की जरूरत है, नहीं तो आपको फायदा ही फायदा देगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वह बुध है और बुध लगन में बैठ रखा। यहाँ पे भी एक बुध आदित्य योग बन जाएगा, जो कि सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए बहुत अच्छा योग माना जाएगा। 18 अगस्त को मंगल जो है राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएगा, यानी आपके धन भाव में आ जाएगा। जब धन भाव पे आएगा तो मंगल एक जोश कारक ग्रह है, धन के लिए बहुत अच्छा है। धना आगमन जो है होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो आपकी वाणी है उसमें कंट्रोल होना चाहिए। उत्तेजित होकर के कई बार ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो दूसरे के मन को चुभ जाते हैं। बने बनाए रिश्ते बिगड़ जाते। कुटुंब में किसी प्रकार की कोई ऐसी भाषणबाजी हो जाए, कोई अपने जबान से ऐसा शब्द निकल जाए जो दूसरे के मन को ठेस लग जाए, जिससे परिवार बिखर भी। वाणी पे कंट्रोल रखें, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा, नहीं तो बना बनाया घर बिगड़ने की भी योग है। वाणी में और परिवारजनों के साथ मिलकर के रहिए, ये आपके अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। जो पराक्रमेश है वह शुक्र है और शुक्र आपके व्यय भाव में 7 अगस्त को आ जाएंगे। अभी वर्तमान में बकरी चल रहे हैं और बकरी होते हुए आपके द्वादश घर में आ जाएंगे, जो कि खर्चे का घर है। पराक्रम भाव में केतु बैठे हुए हैं और राहु गुरु की दृष्टि बनी हुई है। राहु और केतु के द्वारा आपके स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ है, या लोगों के दृष्टि में आपके चरित्र के बारे में, आपके बारे में जो एक भ्रांति फैल गई थी, उसमें कमी आ जाएगी और धीरे धीरे आप पॉजिटिव होते जाएंगे और लोगों का विश्वास भी आपकी तरफ बढ़ेगा। ये आपके लिए फायदा कार। केतु जो है एक मंगल वाला लक्षण देता है, यानी जैसे मंगल पराक्रम कराता है, इंसान कार्य करवाता है, मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है, उसी प्रकार से केतु भी वही लक्षण देता है। आदमी काम तो करता है, लेकिन जो उसका फल है उसमें कमी आ जाती है। उसका एक कारण ये भी है कि केतु बिना सिर का है, यानी इसका सिर नहीं है, धड़ ही धड़। तो मेहनत तो करता है, लेकिन ये जो सिर है, ये इसके अंदर ज्ञान, विवेक, बुद्धि रहती है। हमें कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इसकी सोच हमें जो सिर देता। और जो बिना सिर का है, यानी बिना बुद्धि का है, तो कई बार ऐसा कार्य होता है कि मेहनत बहुत कर दी, हमने सोचा ही नहीं कि इस कार्य में मेहनत कितनी करनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे में हमारी जो मेहनत है वह व्यर्थ चली। तो इस चीज का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। चाहे वहाँ हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा। ये प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं, इसने आगे जा करके मार्केट में चलना भी कि नहीं चलना है, हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इसमें हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत होती है। और केतु वहाँ पे आदमी को भूल देते हैं, उसको वह बुद्धि जो है उस टाइम काम नहीं आती। इन चीजों से बचिए। अब आपके बात करते हैं शुक भाव। जो सुखे से हुआ मंगल है और मंगल जो है लगन में बैठ। मंगल और शनि की दृष्टि आपके शुक भाव में रहेगी। मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखेगा और शनि जो है सप्तम हाउस से 10वीं दृष्टि से आपके शुक भाव को देखेगा, जिसके कारण आपको भूमि, भवन और गाड़ी इत्यादि इन सब चीजों में आपको फायदा होगा। आय व्यय जो भी आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ के पूर्ण योग है। हाँ, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की भी यहाँ पे दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी अन्य चीजों में आपको पूरा का पूरा सुख मिलने के योग। बात करते हैं आपके पंचम हाउस। पंचम हाउस की बात करते हैं, जो पंचमे से हुआ बृहस्पति है और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु के साथ। यहाँ पे गुरु चंडाल योग तो बना हुआ है, लेकिन राहु के जो दुष्प्रभाव है वो कम होते नजर आए। राहु और गुरु की यहाँ पे आपके पंचम हाउस में दृष्टि बनी रहेगी।
यह घर संतान, विद्या और प्रेम के लिए इस घर को देखा जाता है। लेकिन संतान में, शिक्षा में जो भी आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, उन रुकावटों में कहीं ना कहीं वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जो पंचम हाउस में जो उसके दुष्प्रभाव है उसमें कमी अवश्य आएगी। इसके लिए आपको श्रावण के महीने में आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए फलों के रस से, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। 5 या 7 रुद्राभिषेक करें। सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन, नाग पंचमी के दिन या कंटिन्यू आप सोमवार से 5 या 3 रुद्राभिषेक करें। सिंह राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं आपके षष्ठम हाउस की, जो छठा हाउस है, जो षष्ठेश घर की बात करते हैं तो जो छठे हाउस का जो स्वामी है वह शनि है, और शनि जो है सप्तम घर में सप्तमेश होकर के बैठा हुआ अपनी ही राशि में। यहाँ पे आपको सोलर या लोहा संबंधी इन सब चीजों से, तेल, केमिकल, मेडिकल लाइन से, इन सब चीजों से आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला। अगर आप इन चीजों से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा और लाभकारी साबित होगा। शत्रु पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु पक्ष निर्बल नजर आएगा। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो घुटनों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है। बात करते हैं आपके सप्तम हाउस की, जो सप्तमेश है वह शनि जो है सप्तम हाउस में बैठ रखा है। तो आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं और गृहस्थ पक्ष की बात करें तो कुल मिला के जो है यह समय आपके लिए सामान्यजनक रहेगा। बात करते हैं आपके अष्टम हाउस की। अष्टमेश जो बृहस्पति है, जो कि भाग्य स्थान में राहु के साथ बैठ रखा है। यहाँ पे बृहस्पति और राहु आपके भाग्य स्थान में बैठ रखे हैं। जो अष्टम हाउस होता है, यहाँ पे स्वास्थ्य भी देखा जाता है, आयु और विदेश से संबंधित इन सब चीजों में जो आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं वह धीरे धीरे कम होने वाली है। और विदेश से संबंधित आप अगर कोई कार्य करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय आपके लिए बहुत ही उचित और उत्तम रहेगा, खास करके यह अगस्त का महीना। बात करते हैं आपकी भाग्य स्थान, जो भाग्य से है वह मंगल है, और मंगल आपके लगन में बैठ रखा है। यहाँ पे गुरु चंडाल योग बना हुआ है और यहाँ पे शनि की जो है तीसरी दृष्टि रहेगी। केतु पराक्रम भाव से यहाँ भाग्य स्थान को देखेगा। आपको कहीं ना कहीं कोई नया कार्य करने की आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रूप से आप आगे बढ़िए, भाग्य आपका साथ देगा। आपके दशम हाउस की बात करें, यानी कर्म क्षेत्र की, जो दशमेश का जो स्वामी है वह शुक्र है, और शुक्र व्यय भाव में बैठ गया है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, क्योंकि जितने ही आप नेगेटिव होंगे उतना ही आपको और सोचना पड़ेगा, और सोचते सोचते आपको इसमें हानि ही। कर्म स्थान का जो स्वामी है वह शुक्र जो है द्वादश घर में बैठ गया, यानी खर्चे के घर में बैठ। आप जो कर्म करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, उसमें खर्चा तो होना ही है, चाहे आज नहीं तो कल पैसा खर्चने के लिए ही होता है। लेकिन आप अपनी लगन से कार्य करते रहिए। और इस हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र लग्जरी की तरफ ले जाता है, जो कि नए नए शौक हमारे अंदर ले आता है और उस तरफ जो है हमारे पैसों को खर्चा कराता है। लेकिन इस महीने, अगस्त के महीने में, इन चीजों में आपको ज्यादा ही ये चीजें महसूस होगी। लाभ भाव की बात करते हैं कि जो लाभेश है वहाँ बुध ग्रह है, और बुध आपका लगन में बैठ रखा, लाभेश लगन में बैठ रखा है। यहाँ पे ग्रस्त पक्ष से या भाइयों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से कोई ऐसा योग संयोग बनेगा जो कि आपको अच्छा मुनाफा दे करके जाए, खास करके इसी अगस्त के महीने में। आपके व्यय भाव की बात करते हैं, द्वादश घर की बात करते हैं, तो शुक्र यहाँ पे है, तो यात्रा के योग कहीं ना कहीं, या तो अचानक ऐसा योग बनेगा या आपकी कोई पूर्व प्लानिंग है, लेकिन इस महीने आपकी चाहे छोटी ही यात्रा हो, लेकिन यात्रा अवश्य होगी, और यह यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेगी। खर्चों में बढ़ोतरी है, इसमें कोई संशय नहीं है। खास करके अपनी आंखों का अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अपनी लेफ्ट साइड की आंखें, बाईं आंख का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि आंखों से संबंधित दिक्कत आपको रह सकती है, खास करके लेफ्ट साइड की। आपको मैंने बता दिया इस महीने का जो राशिफल है, और इसमें आपको जो एक उपाय करना है वो है शिव पूजा, शिव आराधना। इसमें आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा और लाभकारी रहेगा। यहाँ एक जो मलमास चल रहा है, इस महीने में भी आप करा सकते हैं 3 या 5 रुद्राभिषेक फलों के रस से। कोई भी फल हो या मिक्स फलों का भी आप भगवान शिव को अभिषेक करवा सकते। तो ये रहा आपके अगस्त के महीने का राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम।